कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया था। आज से हम लोग देखना है चैप्टर 8। देखो चैप्टर 8 का नाम क्या है, देखो तो, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो चर के बारे में पहले बताए तुम लोग को, क्या बताए चर के बारे में? जिसका मान क्या होता हो, बताए होंगे, जिसका मान हमेशा बदलता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चर। जिसका मान हमेशा बदलता हो, यानी कि अभी हम लोग जब समीकरण लिखेंगे तो सभी समीकरण में जो चर रहेगा, चर का जो मान निकालेंगे सबका मान अलग अलग आएगा, है ना। यहाँ पे होगा 8 चैप्टर में हम लोग को समीकरण में x का या y का या z का p का q का मान निकालना पड़ेगा, उससे सब का मान क्या होगा? अलग अलग आएगा। देखो कैसे, तो अगर कल पहले बोल दे कि x प्लस 5 बराबर 8 एक समीकरण है, इसमें आप x का मान निकालिए तो इस तरह तुम याद रखना कि x के अलावे जो भी तुम लोग को दिखाई देगा उसको हटाते जाएंगे हम लोग। तो x के अलावे कौन दिखाई दे रहा है हम लोग को? 5, उसको हटाएंगे। तो याद रखना बराबर के दूसरे साइड जाएगा नहीं, समझना। यहाँ पे बीच में क्या है? बराबर। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुना है, क्या है? भागा। तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। ये माइनस जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा? प्लस। गुना जाएगा तो क्या बन जाएगा? भागा। और भागा जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुना। याद रखना गुना का चिन्ह अगर गुना भी दिया हुआ रह सकता है या क्या दे हुआ रहेगा? ब्रैकेट। तो भागा का चिन्ह भी दे सकते हैं या फिर क्या दे सकते हैं हम लोग? बट्टा का चिन्ह। क्या चीज का? याद रखना इधर भागा नहीं रहेगा तो क्या चीज में रहेगा? बट्टा में रहेगा। बट्टा में रहेगा तो उधर जाके क्या चीज में होगा? गुना में होगा। बात समझ में आया? या फिर नीचे रहेगा वो हर में, ऊपर जाके क्या बनाएगा? वो अंश बनाएगा। एक बात अच्छा समझ में आ रहा है? तो और चर किसको बोलेंगे? जिसका मान, तो रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? देखो रैखिक उसी को बोलेंगे, तुम लोग का घात के बारे में बताएंगे, याद करो तो बताएंगे। रैखिक समीकरण ऐसे बोलेंगे कि कोई भी समीकरण हो, कोई भी समीकरण में जो चर का जो पावर रहेगा, चर का जो घात रहेगा, कोई भी समीकरण हो में चर का घात, चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर चर का घात 1 है उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। चर का घात 2 हो जाएगा तो द्विघाती समीकरण होगा। चर का घात 3 होगा तो त्रिघाती समीकरण होगा। पीछे देख रहे होंगे शायद केकरो में पावर 2 आता होगा, केकरो में पावर 3 आता होगा, ऐसा यार आता का जो कॉमन निकालते थे हम लोग। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन सिर्फ अभी हम लोग को कौन सा पढ़ना? हम लोग को घात 1 वाला, और घात 1 वाला को क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। चर किसको बोलेंगे? जिसका मान क्या हो? हमेशा बदलता हो। तो रैखिक समीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें के गो चर रहेगा? 1 गो रहेगा। इसलिए चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर से समझ लो, एक चर मतलब उसमें एबीसीडी जो भी रहेगा के गो रहेगा? 1 गो। और रैखिक मतलब उस समीकरण में जो चर रहेगा उसका घात कितना रहेगा? 1। और समीकरण मतलब उसके दाहिने साइड कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम 0 मिलेगा। मतलब ऐसे कोई लिख सकता है 2x प्लस 9 बराबर कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 0। बात समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कौन चर वाला रैखिक समीकरण? एक चर वाले, जो कि x यानी चर के रूप में एक ना यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि उसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे +5 था, उधर क्या जग बनेगा? -5। और जो पहले से रहेगा बाबू लोग उसको उसी तरह छोड़ देना है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखें आओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो तो हल करें, पढ़ो ना। तो क्वेश्चन x प्लस 3 बराबर कितना है? 5। तो यहाँ पे +3 में है, दाहिने साइड जाके क्या बनेगा? -3। तो कौन बच जाएगा यहाँ से बता तो? x बराबर कौन होगा? तो बोलेंगे पहले से 5 था, पहले से 5 है जी, इधर 3 आके क्या हो जाएगा? -3। x बराबर 5 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा? बन गया। भारी था का? नहीं था भारी, धीरे धीरे भारी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 7 बराबर कितना है? 12। यहाँ पे +7 है नहीं, उधर जाके क्या होगा? -7। कैसे लिखेंगे? x तो यही नहीं रहेगा, x के अलावे जो दिखेगा उसको ना हटाना हम लोग को। तो +7 उधर जाके क्या बनेगा? तो पहले से जो उसको तो लिखना पड़ेगा, इधर आके होगा -7। तो 12 में 7 जगह कितना बचेगा? किसके बराबर? x बराबर। कोई दिक्कत? 2 बन गया। तीसरा देखें, यहाँ पे कौन है? +8।
उधर जाके क्या बनेगा -8, तो इधर कौन बचेगा y बराबर पहले से 6 में 8 क्या होगा माइनस, चूंकि यहाँ +8 में है बराबर को उस 8 का क्या होगा -8। 6 में अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा तुम लोग बता तो, किसके बराबर हुआ वो दिखा। अब देखिए 4 नंबर यहाँ पे क्या चीज है -2 है, एक से तो उसको छोड़ दो, उसको रहने दो, x के अलावे जो दिख रहा है उसको देखो तुम लोग, ठीक, x के अलावे -2 दिख रहा है ने, उधर रख के क्या बनेगा +2। अभी तक जो हम लोग पहला दूसरा तीसरा 3 जो क्वेश्चन देखे उसमें प्लस वाला दिया था, यहाँ पे माइनस चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे x बराबर पहले से कौन है बता तो, ये -2 हटेगा दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। किन्हीं को कोई दिक्कत, 4 को बन गया। आगे देखें, देखो यहाँ भी माइनस वाला बोला है, तो माइनस वाला बोला है तो यहाँ पे -4 है, तो उधर जाके क्या होगा, तो इधर कौन बचेगा बराबर पहले से कौन था प्लस क्या हो जाएगा, अब जोड़ जानते हैं ने, जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, जेड का वैल्यू 12। लेकिन ध्यान रहे जो 2 यहाँ लिखे सो और जेड लिखे सो अलग अलग तरीके से लिखाना चाहिए, दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस तो पता चल गया तुम लोग को कि कौन वाला प्लस में था कौन वाला माइनस में था। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि 3 यहाँ प्लस में है कि माइनस में है से, तो याद रखना कभी भी चर अचर के बीच में कुछो का नहीं चिन्ह दिखेगा तो गुना के चिन्ह होता है। क्या बोले, कभी भी चर अचर के बीच में कुछो का नहीं चिन्ह दिख रहा है, कुछ का दिख रहा है यहाँ पे तो कुछ का चिन्ह होगा गुना का। तो 3 यहाँ एक से के साथ जोड़ में है, घटाव में, गुना में, भागा में, गुना में होगा, तो किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है x का। तो बिना मतलब फालतुआ में 3 है जी, उसको हटा लो उधर, तो x बचेगा इधर, पहले से कौन था इधर, तो 3 यहाँ क्या चीज में था उधर रख के क्या बनेगा भागा में, मतलब बट्टा में होगा। अभी पीछे बताएं तुम लोग को, भागा मतलब बट्टा में, काटपीट कर दो, 3 कम 3 और 3 6 कितना होगा, x बराबर कितना होगा 6। कोई दिक्कत, यानी कि हम लोग प्लस वाला देख लिए, माइनस वाला देख लिए और यहाँ से गुना वाला भी चालू हो गया। यहाँ भी देखो तो 4 और z क्या चीज में है, जोड़ में, घटाव में, गुना में, भागा में, गुना में। गुना में कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 बराबर नहीं, 4 को हटाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे z बराबर पहले से कौन है 4, इधर आके कुछ ही बनेगा भागा मतलब बट्टा में, काटो इसको, काटो पर भी 4 कम और 4 6 24, जेड का वैल्यू कितना आ गया 6। अब देखो देख ले 8 नंबर। अच्छा एक चीज अभी तक तुम लोग को पता होगा, यही ना x का वैल्यू 2 आया है, यही ना x का वैल्यू 5 आया है, यही ना x का वैल्यू -2 आया है, और यही ना x का वैल्यू 8 आया है, वही x का वैल्यू कितना आया है, एको में बराबर है, बराबर है। इसीलिए लिखे होंगे चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा क्या हो, बदलता हो, हमेशा बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे, हाँ एकदम क्षण क्षण बदल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे चर बोलेंगे। बात समझ में आया। चलो देखो 8 नंबर देखो तो, अभी तक हम लोग जोड़ वाला देखे, घटा वाला देखे और गुना वाला देखे, भागा का चिन्ह नहीं रहेगा तो बट्टा में रहेगा, तो बट्टा में नहीं है नीचे देखो नहीं, तो उधर जाके क्या होगा वो गुना में, मतलब 2 यहाँ पे भागा में है तो 7 के साइड जाके क्या बनेगा वो गुना में, तो कौन बचेगा रोशन x, उसका मान भी निकालना हम लोग को, बराबर पहले से कौन था, तो गुना कौन हो जाएगा, अब गुना जानते हैं का 7 दूनी कितना हो जाएगा, किन्हीं को एक आध अक्षर में दिक्कत है बोलो फटाक से, बन गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, यहाँ तक बन जाएगा नहीं कोई दिक्कत। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन बोलो तो p/7 बराबर 24, ऐसे क्वेश्चन में 8 था का, तो जो 7 यहाँ बट्टा में है तो उधर जाके क्या होगा गुना, मतलब भागा में यहाँ पे, उधर जाके क्या होगा, तो इधर कौन बचेगा p बराबर पहले से कौन है गुने कौन हो जाएगा 7। अब देखिए 24 का पहाड़ा जानते तो बढ़िया है, और नहीं जानते तो आपको गुना करना पड़ेगा। 4 7 कितना होगा 28 के हाथ में, और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा, किसका वैल्यू निकाले हम लोग p का। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाक से। अब देखो 10 नंबर, यहाँ पे देखो तो सब अभी तक जितना 9 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से जो भी चर था वो बाएं साइड दिया हुआ था, अभी कौन साइड दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के अलावा कौन इधर तुम लोग को दिख रहा है, 3 कोचिंग है उधर,
तो ई पट्टी आके क्या होगा वो, मतलब पहले से कौन था इधर, अब 3 इधर आके क्या होगा, अब तो इधर बचेगा कौन, क्यू बचेगा। तो 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, बराबर कौन होगा, क्यू। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी चर रहेगा उसको बाएं साइड लिखना, और दोनों पट्टी अगर बदलेंगे नहीं तो चिन्ह नहीं बदलता है। मतलब क्यू को उठा को बाएं पट्टी कर दो और 5 को भी उठा को उधर कर दो तो उसका चिन्ह नहीं बदलना। बात समझ में आया, ए को इधर उधर होगा नहीं तब उसका चिन्ह बदलता है। तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 5। समझ में आया। 9 नंबर में से 10वां जो था यहाँ पे, ना तक कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर में सब जो चर था वो कौन साइड दिया हुआ था, बाई साइड। ये किधर से दिया था, कोई दिक्कत नहीं था, उसको भी उसी तरह बना दिए। अब 11 नंबर से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक्स के साथ 2 भी है और -1 भी है, तो किसको पहले हटाएंगे, बोलेंगे देखिए सबसे पहले आप -1 को हटाइए तो बचेगा कौन, 2x। पहले से कौन था, 1 हट करके क्या बनेगा इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको जोड़ने जानते हैं, जोड़ दीजिए ना, जोड़ के कितना आएगा, किसका वैल्यू है ये। अब देखो तो यही क्वेश्चन जो अभी थोड़ा सा बनाया आगे, ये क्वेश्चन किसके जैसा दिखने लगा, पीछे जो इसके जैसा बनाए थे गुना वाला, पीछे याद करो ना, पीछे क्वेश्चन में होगा। अब 2 यहाँ क्या चीज में है, उधर जाके क्या होगा, इधर कौन बचेगा, बराबर कौन होगा, पहले से है, बटा कौन होगा, काट पीट करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। खाली मत समझो, इसे धीरे धीरे जैसे भारी होगा तब फिर वहां दिमाग खराब होते रहेगा, समझा, समझते चलो। इसी के जैसे यहाँ भी है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी -16 दिया है, तो जो -4 है उसको दाहिने पट्टी ले जाओ नहीं, तो इधर कौन बचेगा, 3t, बराबर पहले से कौन था, और -4 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 3t बराबर ये दोनों को ऐड करो तो कितना होगा, 15, और 3 यहाँ कोची में उधर रखे तो t बराबर हो जाएगा 15/3। जब काट पीट हम लोग करेंगे के बार में कटेगा, 5 या 15 होगा, नहीं बन जाएगा, भारी है कि नहीं है, जब नहीं सीखेगा तो भारी है नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में भी ज्यादा नहीं है, ये दोनों जगह माइनस वाला था, वहां क्या चीज वाला है, प्लस वाला, प्लस वाला है नहीं, उधर जाके माइनस बनेगा, क्या होगा, 2i बराबर 9 - 3। तो घटाओ तो जानते करते होंगे, बता रहा सर 9 में 3 जाएगा तो, अब इतना छोटा चिन्ह जाने का तो, अब तुम लोग बोला था आसान है, इतना देर में बोलता है 6। कल सुबह से लिख के यहाँ बैठे हम 6, और अभी शाम हो गया तो बोलता है 6। 2 यहाँ क्या चीज में है, उधर जाके, तू बताएगा गणेश, 6/2 लिखा हुआ तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6/2 लिखा हुआ तो उसको काट पीट के कितना लिखेंगे हम लोग। अब वो दिमाग नहीं गणेश, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब तू बताएगा पूछेगा तो ठीक। यहाँ पे किसको हटाना पड़ेगा, 11 को कि 6 को, अरे 4 के अलावा जो भी दिखेगा उसको हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे पहले 11 को हटाएंगे कि 6 को हटाएंगे, पहले 11 को हटाओ, तो 11 को हटा देंगे तो कौन बचेगा हम लोग पास, 6p बचा हुआ है, पहले से 7 था कि नहीं, 11 इधर आके कोई में आएगा माइनस में, क्योंकि इधर क्या चीज में है, प्लस में। देखो किसी के साथ अगर कोई चीज चिन्ह नहीं लगा हुआ तो प्लस का होगा, ठीक। अब 6p, अब तुम ही लोग बताना, 7 में 11 घटा देंगे कितना बचेगा, -4। अब 6 यहाँ क्या चीज में है, उधर जाके, तो p बराबर होगा -4 बटा कितना होगा, काट पीट कर दो, 2 से कटेगा 2 दूनी, 3 से कटेगा 3 दूनी, -2 बटा कितना आ जाएगा, किसका वैल्यू निकाले हम लोग, कोई दिक्कत। 14 नंबर तक कंप्लीट है। 15 देख लें, 14 से थोड़ा सा हटके कौन, 15, यानी धीरे 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 उसको हार्ड बनाते जा रहा है क्वेश्चन को, कुछ नहीं हार्ड है। अब यहाँ पे भिन्न वाला देख के तुम लोग को डर जाएगा, अरे भिन्न के जोड़ घटाव जानते हैं नहीं, एकदम उसी तरह बनाना है। x के अलावा जो भी दिख रहा है उसको हटा दो, तो x के अलावा हम लोग को दिख रहा है 3/7, प्लस में कि माइनस में, उसको दाहिने साइड ले जाओ, तो इधर कौन बचेगा सो बता, x बराबर 17/7 माइनस में है, माइनस 3/7 कर दो। अब 7 और 7 का लघुत्तम तुम लोग को पता होगा 7,
यहाँ पे 17 में कितना घटा देंगे 3, घटा करके कितना आएगा 14 बटा कितना होगा 7। काट पीट कर दें, काटेंगे क्या बार में कटेगा 2 बार में। 7 दूनी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत, 15 नंबर तक बन गया। 5 बार बता दें, 5 ना छूटा हुआ इसमें 20 को टोटल है, बता दें 5। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन पढ़ो तो x माइनस 3 बटा 2 बराबर कितना 7 बटा 6। इसमें तुम लोग को एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है, फालतू कौन दिख रहा है, x के अलावा माइनस 3 बटा 2, उधर जाके प्लस 3 बटा 2 होगा। देखो कैसे लिखेंगे, x बराबर 7 बटा 6 तो पहले से था, प्लस हो जाएगा कितना बोलेंगे 3 बटा 2। अब 6 बार 2 का लघुत्तम तुम ही लोग बताओ कितना होगा। यहाँ पे आएगा 7 माइनस 3 और 3 से गुना होगा तो कितना होगा, अरे 7 प्लस 9 कितना होगा 16। 16 बटा कितना हो जाएगा 6। 6 और 6 काट देगा, ना ही कटेगा उस तरह। इसको काटेंगे तो 8 दूनी कितना होगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, काट के कितना आएगा 8 बटा किसका वैल्यू आया, किन्हीं को कोई दिक्कत है बोलो, समझ में आया। कुछ नहीं किए, जो यहाँ पे माइनस में था उसको उधर उधर ले जाकर प्लस हो गया, दोनों को भीम के जोड़ जैसा बना दिए, जो कटने वाला था उसको काट दिए। ठीक, आगे देखें। अच्छा, साथ साथ में यहाँ पे x से x लिख सकते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, सो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर देखो, क्वेश्चन है 2x माइनस 1/2 बराबर कितना है 3। तो माइनस 1/2 को हटाएंगे तो उधर क्या बनेगा जाके, तो इधर कौन बचेगा 2x बराबर होगा 3 पहले से था, प्लस हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत। अच्छा, 3 के नीचे कुछ नहीं कितना होगा 1 होगा, 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 2। यहाँ पे अगर गुना उना करेंगे तो कितना होगा, भीम के जोड़ जानते हैं नहीं, प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 6 बार 1 कितना होगा 7 बटा 2। किसका वैल्यू हम लोग निकाले अभी तक, तो 2x का। तो 2 यहाँ गुणम में है जी, उधर जाके भागा में होगा। भागा मतलब क्या चीज में होगा, बट्टा में। यहाँ पे कौन बचेगा x, पहले से कौन था, और फिर बट्टा में जाएगा तो 2 साथ में गुना होगा। अरे 2 पहले है ना बट्टा में, तो ये भी तो जाकर बट्टा बनेगा, तो मतलब बट्टा के साथ में गुना होगा। x बराबर बता सकता है कितना होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत है एक अक्षर में हो जाएगा, होगा जाएगा, बना तो दी बन जाएगा नहीं। देखें 18 नंबर देखो क्वेश्चन, x बटा 3। अभी तक जितना हम लोग देख रहे थे x वगैरह के नीचे बट्टा आ रहा था, पीछे पीछे क्वेश्चन में देखे थे, लेकिन उसका साथ कुछ प्लस या माइनस में नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्लस में दे दिया, तब वो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग 1 को हटाएंगे, तो यानी कि x बटा 3 तो पहले से है, और 7 बटा 15 भी पहले से है ना जी। तो प्लस 1 था, इधर आके क्या होगा -1। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना होगा 1। अब तुम ही लोग बताओ 15 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे आएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 15। भिन्न के घटाव जानते होंगे, उसी तरह 7 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा -8 बटा कौन होगा, किसका वैल्यू आप निकाले हैं x बटा 3 का। x बटा 3 का हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना है। तो 3 यहाँ क्या चीज में है, भागम, बट्टा में रहेगा तो भागा में है, उधर जाके क्या होगा गुना में। तो यहाँ पे कौन बचेगा x बराबर होगा -8 बटा 15 पहले से है, इधर ही नीचे में जी, भागा में है, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा गुना में। अब काटा पीटी कर दो, 3 है कम, अब 3 बचे, अब काट पीट के कितना बचल है, बोलेंगे x बराबर ऊपर माइनस है, सॉरी माइनस है 8 है 1 है, गुना होकर कितना हो जाएगा, नीचे सिर्फ अकेले कौन है, किन्हीं को कोई दिक्कत है। अच्छा, जिसमें लिखेगा उसमें बना देख लेना कि माइनस किसी किसी के साथ लगा हुआ है, ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना बराबर की चिन्ह देके माइनस को छोड़ देना। ये माइनस जब ऊपर से बेचारा आ रहा था तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा नहीं, हाँ प्लस हो जाता है जब बड़ा नंबर के साथ या माइनस के साथ फिर गुना होता है प्लस हो जाता है। ठीक, अब 2 को मात्र क्वेश्चन बचा लखेदार, समझ में आ रहा है, हाँ क्या बोलता है, आ रहा है नहीं, तो तुम ही वो यहाँ पे बोलेगा कि कैसे कैसे क्या करेंगे। सो तुम बताओ 4 यहाँ क्या चीज में है, वाह बोलबे नहीं करेगा, वेट करेंगे इतना। 4 क्या चीज में बाबू, भागा में, उधर रख के क्या बनाएगा, तो अकेले इधर कौन बचेगा x, पहले से कौन है गुना कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भागा में है, इधर आके गुना में, तो भागा में रहेगा तो बोले आएगा हम भागा में है से, उसको पहचानेंगे कि बट्टा में रहेगा। ठीक,
अब काट पीट कर दो, 4 एकम 4 दूनी कितना, इधर किसका वैल्यू निकाल लिया हम लोग, बराबर ऊपर कितना बचा है 7 और 1 7 हो जाएगा गुना होके, नीचे कितना बचल है, किन्हीं को एक आध अक्षर में दिक्कत है तो बोलो, और मात्र एक क्वेश्चन और बचल है, क्वेश्चन पढ़ो। और सबसे हटके क्वेश्चन बोला है, ठीक है, सबसे हटके, क्योंकि ब्रैकेट अभी तक किसी में देखे थे का, वहां दे दिया, तब वो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या चीज में रहता है, गुना में रहता है। तो ऐसा करते हैं, ब्रैकेट के बाहर में गुना है पहले से, उधर रह के क्या बनेगा, तो इधर कौन बचेगा, x + 2, पहले से कौन था, तो इधर भागा के क्या होगा 3, काट पीट करो 3 एकम और 3 बचे, इधर कौन बचा हुआ बता तो, और उधर क्या है, खाली 5 है, नीचे 1 रहे या ना रहे उसको हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे +2 है नहीं, अब याद करो पहला दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह होगा, हाँ ना जी, तो यहाँ +2 है, उधर रखे तो x बराबर हो जाएगा 5 पहले से था, -2 हो जाएगा। अब बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल के को क्वेश्चन था इसमें 20 बना लिए हैं। अब 20 लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन था, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन दिया है, प्लस वाला, माइनस वाला, गुना वाला और भागा वाला। कोई दिक्कत, कल से उसमें देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, लैंग्वेज मतलब उसमें भाषा से टाइप में बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको बनाना पड़ेगा हम लोग को, बात समझ में आया। तो इस तरह अगर हम लोग बना लेंगे तो उसको भी बना लेंगे, बात समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत। कल से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2।